तसव्वुर करें कि आप एक बाग में चल रहे हैं और आपको एक ऐसा रुख नजर आता है जो साल के ज्यादातर हिस्से में बिल्कुल आमलगता है, लेकिन फिर जैसे है मौसम बदलते हैं, यहाँ एक दरख्त फलों क्या एक हैरत अंगेज किस्म पैदा करना शुरू कर देता है। ये सिर्फ एक किस्म यादों नहीं बल्कि 40 मुख्तलिफ किस्म के फल हैं। ये किसी कहानी किताब से नहीं लिया गया, यह एक हकीकी जिंदा तख्लीक है। इस नाबल यकीन पौधे को 40 फलों का दरख्त कहा जाता है। यह बात का सबूत है कि जब इंसानी जहान तकदर थी कि दुनिया के साथ हम आहंगी में काम करती है तो क्या मुमकिन है। ये साइंसी जत्ता और दिलचकदरती खूबसूरती दोनों की अलामत के तौर पर खड़ा है। एक ही इतना मुख्तलिफ शाखों को जिंदगी देता है। हर शाख दुनिया देखने और चखने के लिए अपना मुनफरद तहफा पेश करती है। ये काबिल जिक्र मंसूबा एक बबसीरत अफरूज फनकार और प्रोफेसर सीमुइना एकन का दिमागी वजह है। वो अमरीका के सिराक क्यूज यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, एक माहिर नबातात के तौर पर नहीं बल्कि एक मुजस्मा साज के तौर पर। प्रोफेसर वीना एकन ने कुछ वाकई मनफरद बनाने की सलाहियत देखी, एक जिंदा मुजस्मा जो मौसमों के साथ साथ बदलता है। वो आर्ट का एक ऐसा टुकड़ा बनाना चाहते थे जो किसी अजायब घर में रखे हुए मुजस्मे की तरह साके न हो बल्कि जिंदावर अटकापजीर हो। इनका उजन मुख्तलिफ फलदार शाखों को एक ही मीज़बा दरख्त पर जोड़ना था। यह एक महत्वा का अनिक्शी ख्याल था जिसके लिए बेपनाह सब्र, महारत और पौधों के गिरत अमल की गहरी समझी जिंदगी जरूरत थी, जिसमें आर्ट की दुनिया को ज़राअत के साइंस के साथ हासतर हमलाया गया था जो पहले कभी नहीं किया गया था। यह दरख्त खुदा एक शानदार मंजर है, खास तौर पर मौसम बहार में। जब यह खिलता है तो यह सिर्फ आईकर नंग के फूल नहीं दिखाता, इसके बजाय यह एक हकीकत में गुलाबी, सफेद, करमजिया, रजाम नेरंगों के एक शानदार मौज़ीक में फूट पड़ता है। हर रंगा एक मुख्तलिफ किस्म के फल की नुमाइंदगी करता है जो बाद में आगे। ये फूलों का नज़ार हस्तनों का पेशनजार है जो दरख्त अपनी शाखों में रखता है। यह एक जिंदा पेंटिंग है जो रोजाना बदलती है। यह बसरीत माशालों को अपनी तरफ खींचता है, उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कहा ऐसी चीज कैसे मुमकिन हो सकती है। ये हमारे इस ख्याल को चैलेंज करता है कहा कि दरख्त क्या होना चाहिए, एक साधा पौधे को हैरत आवर दिलखुशी चीज में तब्दील करता है। 40 फलों के दरख्त की आनी 2008 में शुरू हुई। प्रोफेसर वीना एकन को मालूम हुआ खेनी व्यार का स्टेटा एग्रीकल्चर लाइक एक्सपेरिमेंट स्टेशन में एक परने फलों के बाग को बंद किया जाने वाला था। ये कोई आम बाग नहीं था, इसमें सैकड़ों कदीमा व नायाब किस्म के पत्थर वाले फल थे जिनमें से बहुत से नायाब थे और बेतजारती तौर पर नहीं आगाए जाते थे। असकीमती जीनियाती तितनुआ के हमेशा के लिए खत्म होने के खौफ से उन्होंने इस बाग को खरीदने का फैसला किया। तहफ़्फ़ुज़ का यह अमल पहला कदम था। फिर उन्होंने इन तारीखी दरख्तों से कटिंग ज़लीने और उन्हें एक एक करके एक ही मीज़ बांदरख्त पर प्यूंदकारी करने का तुएला और मुहतात अमल शुरू किया, जिससे इनके जिंदा शाहकार की आस्ता आस्ता तख्लीक का आगाज हुआ। 40 फलों के दरख्त के पीछे का जादू प्यूंदकारी ना या एक कदीम ज़राइयत कुनिक में पोशीदा है। ये अमल पौधों के लिए एक नाज की सर्जरी की तरह है। इसे अंजाम देने के लिए प्रोफेसर वीना एक ना एक फलदार दरख्त से एक छोटी कलिया टहनी लेते हैं और इसे एहतियात से किसी दूसरे दरख्त यानी मीज़बान दरख्त की शाख में बनाए गए एक शिगाफ में दाखिल करते हैं। फिर दोनों टिकरों को मजबूती से बांध दिया जाता है, जिससे उनके बाफ्तों को बढ़ने और आपस में जम होने दिया जाता है। वक्त के साथ मेजबान दरख्त का रुकी निजाम जो पानी और गजाइया जजा को ले जाता है, नई शाख से जड़ जाता है। ये प्यूंदिश शाख को इस तरह जिंदा रहने और बढ़ने देता है जैसे वह अपने असली दरख्त पर हो। यह एक सिस्त मुतातमल है जिसके लिए बड़ी दरस्तगिया और नरम हाथ की जरूरत होती है। प्रोफेसर वीना एकन ने सिर्फ पत्थर वाले फलों या ड्रोपस के नाम से जाने वाले फलों के एक ग्रुप के साथ काम करने का इंतखाब किया। यहू फल हैं जंग के मरकज में एक सख्त गठलिया पत्थर होता है, जैसे आड़ो, बेर, खुबानी, नेक्ट्रीना व चीरी। यहाँ इंतखाब अहम था कि उनका एक ही खानदान के पौधों में प्यूंदकारी के लिए ज्यादा मुताबिकत होने का इम्कान होता है। इन मुतल्लक खानवा के खलियाता एक दूसरे को पहचान सकते हैं और कामयाबी से जम हो सकते हैं, जिससे एक मजबूता और देर पाबंद बनता है। अपने का मको पत्थर वाले फलों के खानदान तक महदूद करके
उन्होंने ये यकीनी बनाया कि मुख्तलिफ शाखें एक हेरोटास्टाक पर एक साथ तरक्की कर सकें, एक दूसरे को दिए बगैर एक ही इतने से वसाइल का इश्तराक कर सकें, जिससे वाकई एक मुत्तहद फिर हेमंतन हुआ जानदार से। एक है 40 फलों के दरख्त की तामीर का आमला एक तवीला और सब्र आजमाइश पर है। इसमें कई सालों की मेहनत लगी है। प्रोफेसर वीना एक ना एक ही मीज़बा नदरख्त से शुरू करते हैं। सर्दियों में वहाँ की मरकजी शाखों पर चंद अक़साम की प्यूनकारी करते हैं, वहाँ नहीं 1 या 2 साल तक बढ़ने देते हैं। फिर वहाँ नई शाखों पर मजीद अक़साम शामिल करते हैं, आस्ता आस्ता पेचीदगी को बढ़ाते हैं। यहाँ एक खानदानी दरख्त बनाने जैसा है, जहाँ हर नई शाख कम्युनिटी में एक और रुकन का इजाफा करती है। वो हर किस्म की जगह एहतियात से मंसूबा बनाते हैं, यह गौर करते हुए कहिए कब फूलेगा और फल देगा ताक हाइकम तवाज ना वर खूबसूरत जिंदहा में जिस्मा बिन्स के। यह एक तवील मती फनकारन और साइंसी अज़्म है। यह महतात तकनीक इकाई से दरख्त का नतीजा है जो मौसम गर्मा के महीनों में मुसलसल फल पैदा करता है। चूंकि 40 अक़साम में से हर एक मुख्तलिफ वक़्त पर पकती है, इसलिए दरख्त जुलाई से अक्टूबर तक मुसलसल फसल फराहम करता है। एक फतेह आप कोर्सदार आड़ू तैयार मिल सकते हैं। चंद हफ्तों बाद वही दरख्त मीठे बेरिया खटी चीरे पेश कर सकता है। यह वक्फे से कटाई न सिर्फ अमली है, बल्कि यह एक बड़ी मकदार में फलों को एक साथ पकने से रोकती है, बल्कि यह दरख्त की जाद हुई खूबसूरत में भी इजाफा करती है। यह हैरत का एक मुस्तकिल जरिया है। मौसम गर्मा के बढ़ने के साथ ही खजाने पेश करता है, जिससे दरख्त का हर दौर हर एक के लिए एक मुनफरदा और फायदेमंद तजर्बा बनता है। 40 फलों का दरख्त सिर्फ एक साइंसी तजस्सुस कहीं ज्यादा है, यह फन का एक हकीकी शाहकार है। प्रोफेसर वीना एकने ने एक मुजस्मा साज के तौर पर अपने पस मंजर के साथ इस मंसूबे को एक फनकार के अंजर से देखा। उन्होंने सिर्फ पे तरतीब तौर पर शाखें नहीं लगाई, इसके बजाय उन्होंने दरख्त की तरकीब का एहतियात से मंसूबा बनाया। उन्होंने सोचा कि मौसमहार में फूलों के मुख्तलिफ रंग एक दूसरे के साथ किसे नजर आएंगे। वह एक शानदार बसरियासर पैदा करना चाहते थे, एक जिंदा केनुस जो गुलाबी, फोशिया और सफेद के मुतहरका स्ट्रोक से पेंट किया गया हो। यह दरख्त एक दिलकश तमाशा बन जाता है। फन का एक ऐसा टुकड़ा जो अपने माहौल के साथ तामुल करता है और हर गुजरते दिन के रोशनी के साथ बदलता है, जो वासे देखने वालों को मजबूर कर देता है। दरख्त की फनकाराना कदरास के बहार के फूलों से कहीं ज्यादा है। जैसे ही मौसम गर्मा आता है, फूल फलों के एक भरपूर कालीन की जिगले लेते हैं। शाखें मुख्तलिफ शिकलों, रंगों और बनावट से भारी हो जाती हैं। आप आए काड़ो केरवे दाजल्द को एक बीर की हमवार चमकदार सतह के साथ देख सकते हैं। गहरी सरखचीरी हल्की सुनहरी खुबानियों के करीब लटक सकती हैं। एक ही दरख्त पर साथ साथ उगने वाले मुख्तलिफ फलों की कसरत खाल सहीरत का मंजर है। ये हमारी तवक्कुआत को चैलेंज करता है और हमें कुदरती दिन याकूनी आंखों से देखने पर मजबूर करता है। हाँ, यह एक जिंदा हमजिस्मा है जो न सिर्फ आंखों को खुश करता है, बल्कि हमारे जायका और सूंघने के एहसास को भी मशगूल करता है। यह नाकाबिल यकीन दरख्त सींजी मजमूआ में छुपे हुए नहीं है। प्रोफेसर वीना एकने ने अमरीका में मुख्तलिफ अवामी मकामात पर लगाया है, जिससे वह हर एक के लिए काबिल रसाई है। आपको एक न्यूटन, मैसाचुसेट्स, बेंटोनविल, आर्कनसास और रसान होजे, कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर मिल सकता है। उन्हें अवामी मकामात पर रखकर वहानी कम्युनिटी के निशानात में तब्दील करते हैं। वह जमा होने के मकामात बन जाते हैं, जहां लोग दरख्त की खूबसूरती पर हैरतज़दा होने और उसके फसल में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, जिससे कम्युनिटी का एहसास और फितरत से एक मिश्तर के ताल्लुक पैदा होता है। दरख्त को पहली बार देखने का तजर्बा कसरबे यकीनी और हैरत का है। लोग एक दरख्त पर एक किस्मी का फल देखने के आदी होते हैं। एक ही शाखों से दर्जनों मुख्तलिफ फल टिकते देखना नामुमकिन लग सकता है। यह बातचीत को जन्म देता है और लोगों को यह जानने के लिए हौसला अफजाई करता है कहान का खाना कहाँ से आता है। यह दरख्त एक तालीमी आले के तौर पर काम करता है। लोगों को कयूंदकारी, नबातात और हयातियाती तनों की अहमियत के बारे में एक ऐसे तरीके से सिखाता है जो दिलकश यादगार है। यह फिल्म साइंस,
और कदरती दुनिया के तकाते पर मौजूद लामतनाहिया मकानात के बारे में एक ताकतवर बयान है जो हर उम्र के लोगों में खौफ पैदा करता है। अपनी खूबसूरती और साइंसी जहानत से हटकर 40 फलों का दरख्ताए का हम तहफ़्ज़ी मकसद की तकमील करता है। अंदर खतों पर प्यूंत की गई फलों की बतसिया की सामकदी में नायाब किस्में हैं। ये पर उन्हीं किस्में हैं जवाब बड़े तजारती फार्मों पर नहीं उगाई जाते। जवान फलों को तरजीह देते हैं जो साइज में यकसा हों, एक साथ पकें और तवील फासले की तरसिल को बर्दाश्त कर सकें। नतीजे के तौर पर सैकड़ों मुनफरद और जायकादार फलों की अक़साम हमेशा के लिए गायब होने के खतरे से दुचार हैं। 40 फलों का हर दरख्ताए एक ज़ंद लाइब्रेरी एक जिनबीनी के तौर पर काम करता है जो वान्नायाबा और भूली हुई फलों को आइंदा नस्लों के लिए महफूज रखता है ताकि वो हान से लुत्फानंदोज़ हो सकें और उन तामला कर सकें। यह मंसूब हजरात की तारीख पर भैक ताकतवर तबसर है। पिछली सदी में काश्तकारी थी जिसे सन्नती और एक फसली हो गई, यानी उसी इलाके सिर्फ एक ही फसल की किस्म के साथ लगाए जाते हैं। अगरचे यह मसर है लेकिन ये हमारी खुराक की फराहमी को बीमारियों के लिए कमजोर बनाता है और असभर पूर्तनों को कम करता है जो कभी मौजूद था। 40 फलों का दरख्तासर जहान के बालकुल पर एक खड़ा है। यह अपने सबसे खूबसूरत शक्ल में तनोई का जश्न मनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सदियों से किसानों ने फसलों क्या इकोसी अरेंज काश्त की जिससे एक ज्यादा हलचकदार और मुतनूया खुराक का निजाम बना। यह ज़राई तारीख का एक जिंदा सबका है जो हमें दिखाता है कि हमने क्या खो दिया है। अंदर खतों को बनाकर प्रोफेसर विना एक सिर्फ पुराने फलों को नहीं बचा रहे, वहां की कनियां बचा रहे हैं। हर कदीम किस्म की एक तारीख होती है, एक मखसूस जगह और वक्त से ताल्लुक। कुछ को तार के नोतनामरी कहलाए होंगे जबकि कुछ को किसानों ने नस्लों पहले तैयार किया होगा। उन फलों को महफूज रखने का मतलब हमारी सकाफती वर्से का एक टुकड़ा महफूज रखना है। यह दरख्ताई कनीसनाने वाला बन जाता है। इसकी शाखों में इंसानी हिजरत, जरीजत और इजदत और वक्त के साथ बदलते ज़ौक़ की कहानियां शामिल होती हैं। यह हमें अपने माजी से जोड़ता है और हमें खुराकावर काश्तकारी के मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा सोचे समझकर और पायदार तरीके से सोचने की तरगीब देता है। बालाखिर 40 फलों का दरख्तामिदा और मिकान की अलामत है। ये जाहिर करता है कि हम अपने इल्म और तख्लीकी सलाहियतों को फितरत के साथ कमल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कहा के खिलाफ। ये जाहिर करता है कि साइंस और फना एक साथ हम मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो खूबसूरत और मानी खेज दोनों हो। ये जंद हम जिस्म में हयातियाती तनोआ की कर करने, अपने कदरती वर्से की हिफाजत करने और एक ऐसे मुस्तकबल का तस्वुर करने की तरगीब देता है जहां हमारे खुराक के निजामात ने हिमतनों और लचकदार हों जितना के खुद दरख्त है। यह एक गहरा और देर पावर सा है। एक ही दरख्त जून है सिर्फ 40 मुख्तलिफ फल देता है बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक ताकतवर पैगाम भी देता है जिसे सराहा और सीखा जाए।